नमस्कार मेरे चैनल पर आपका हार्दिक टॉपिक चल रहा था कि अर्थमेटिक का पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, तो भाई टेलीग्राम अपने डिस्क्रिप्शन बार से आप मेरे को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मेरे को कोई अगर डाउट है कोई, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इससे पहले वाला तो अपने बना लिया था मेरे हिसाब से। तो एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा गया। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेला तीसरा पाइप उसे। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे में चलते तो अपने बना लिया। एक टंकी 2 पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइपें भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की मात्रा का केवल 5/8 भाग चल पाता है और दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रवाहित हो पाता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है तो उसी क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। पूर्ण प्रवाह शुरू होने से कितना समय लग सकता है? पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय लग सकता है? मान लो टंकी पाइप चल पाइप, क्या हुआ उसमें कचरा आ गया भाई के अंदर कुछ, कितना पाइप चलना चाहिए उसका भाई कितना हिस्सा चल पाया? पहला तो 5/8 हिस्सा चल पाया इतना। अब क्या हुआ, पानी का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये क्या, तो वापस वो क्या है, आगे अपने वो चलना प्रारंभ कर दिया और 3 मिनट में वो क्या हो गया, टंकी फुल हो गई। जब ब्लॉकेज हटने के बाद चलो भाई ये भाई से 8 मिनट, ये से 10 मिनट, ये अपना 40 मिनट, कार्य क्षमता 5, ये कार्य क्षमता, ये अपना भाई समय है। अब क्या हुआ, पहले भाई 2 पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहला पाइप एक से खोला और भाई ये क्या चला स्टार्ट में कितने हिस्से में, 5/8 हिस्सा चला, 5/, फिर बी चला, ये कितना हिस्सा चला, 3/5 हिस्सा, ठीक है। और ये कुछ टाइम तक चले, दोनों एक साथ चले टाइम तक, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, ए और बी दोनों एक साथ चले, अब इनका ब्लॉकेज हट गया तो पूरे प्रेशर से चलने लग गया, तो ए की जितनी कार्य क्षमता है और बी की जितनी कार्य क्षमता है वो दोनों उतनी ही कार्य क्षमता से चलने लगे। अब क्या हुआ, ये 3 मिनट चलने के बाद ये अपना पानी 40 लीटर कर गया, बस ये अपने को करना है। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 और 5/8, तो इसको मैं यहाँ बना लेते हैं। 5 यहाँ ए की जगह रखूंगा तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई होकर मैं डायरेक्ट लिख 25, बी की वैल्यू 4 है, 4 या 12, 12/5, टाइम अपने निकालना। और यहाँ आ गया ए और बी 9 हो गया, 9 हो गया, आ गया, ये 27 इधर होके माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा तब इसकी वैल्यू, चलो यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं, आगे इसका भाई 40, तो भाई 8 का भाग दूंगा 5, 25 बन जाए 125, प्लस में 5 का भाग दूंगा 8, 12 8 96, भाई अपने पास हो गया ठीक। और ये इधर आएगा 13 बन जाए 40,
22 आएगा तो 13, ये 40 इधर मल्टीप्लाई में आएगा। टी के बराबर क्या हुआ, 13 × 40, और इन दोनों को जोड़ूंगा बनेगा 14 पावर 21 ब्रेक पर। यहाँ से अपने 4 से 4 से 6 पे, ठीक है। 130 में 56 का भाग देना है, 130 में 56 का भाग देना है। और भी कट रहे हैं तो इसको काट देते हैं, 2 से भागे लगा देते, ठीक है, बराबर आएगा 100 बटे 56 का 2 पे जाएगा, 112 बन जाएगा, कितना बच गया, 8 बच गया, ठीक है। 2 सही 8 बटे 56, 2 सही 8 बटे 56। ठीक है, ये आ जाएगा भाई 2 सही, अपने पास ठीक आएंगे, 4 7 56। ऑप्शन है ही नहीं भाई, 2 सही 1 बटे 7 है, 2 सही 7 मिनट में वो पूर्ण प्रवाह होने से पहले कितना समय चला, तो 2 मिनट, 2 सही 1 बटे 7 मिनट वो चला, ठीक है। गड़बड़ कर दी ना, 112 है, 112 जाएगा तो कितना बचता, तो 12 जाएगा, 12 जाएगा 18, 12 कटेगा तो 9 बटे 28, 9 बटे 2 सही 9 बटे 28, ना नो दे जी रही, ठीक है। चलो कैलकुलेशन थोड़ी सी दे, पी क्यू और आर एस जोड़े में पहले पी क्यू का एक जोड़ा है और आर एस का जोड़ा है, ये भाई 12 मिनट और 18 मिनट में एक होज को भर सकते हैं, पी प्लस में और आर प्लस में, ये अलग अलग जोड़, ये पी और आर पाइप अपने जोड़े से 3 गुना बड़े हैं, पी और आर अपने जोड़े से, देखो पी और आर अपने जोड़े से, पी के साथ तो कौन सा जोड़ा है, क्यू, ये 3 गुना बड़े हैं, 3 गुना बड़े हैं, 3 गुना बड़े हैं, मतलब 3 गुना है, ठीक है, ये भाई, ठीक है। पी एस द्वारा टंकी भरने के लिए आवश्यक समय क्यू और आर द्वारा आवश्यक समय से अनुपात अपने को निकाल, यदि जोड़े को स्विच किया जाए तो पी द्वारा टंकी को भरने में पी और आर को भरने में ये अपने इतना इतना टाइम
एक तरीके से देखेंगे तो पी और प्लस में पी की वैल्यू 3Q मतलब 4Q हो गया। 4Q की वैल्यू है 12 में, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकल, चलो कार्य क्षमता निकाल। पहले इनका एलसीएम आएगा इसका 36 के बराबर अपने पास है। अब देखो Q की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी, तो P प्लस Q की वैल्यू आ रही है अपने पास, और Q की कार्य क्षमता देखो P की वैल्यू क्या है 3 प्लस में बराबर हो गया, और Q के बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया Q की कार्य क्षमता हो। अब भाई अपने पास 10 की कार्य क्षमता निकालूंगा तो 10 की कार्य क्षमता यहाँ से कार्य क्षमता निकल जाएगी, 10 प्लस में 10 बराबर में हो, और 10 बराबर हो गया 10 के बराबर हो गया 2 बाई बराबर 1। इसकी कार्य क्षमता 80 है 1/2, और पी और आर की कार्य क्षमता और निकाल लेते हैं। पी और आर की कार्य क्षमता, पी की कार्य क्षमता क्या होगी भाई, 3 में से 4 घटा दूंगा तो 12 में से तो 9/4 में। अब इसका भाई 3 गुना है तो उसको 3 गुना कर लो जी भाई। हाँ यहाँ अपने आर की वैल्यू निकालूंगा तो इसका 3 गुना कर दो। 3 गुना बड़ा होने का मतलब 3 गुना ज्यादा कार्य क्षमता है बटे 2। अब कह रहा है कि भाई पी और अस द्वारा टंकी को भरने के लिए लगा समय, पी और अस, पी ये रहा, अस कौन सा है ये रहा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे, ठीक है। पी और अस की कार्य क्षमता जोड़ लूंगा, और भाई टोटल का काम कितना 36 में जितना टाइम लगा है उतने ही 36 टाइम में Q और आर द्वारा जितना समय लगा उनका अपने को क्या लेना, अनुपात लेना, ठीक है। दूरी बटे चार एक तरीके से धारिता बटे चार, धारिता बटे कार्य क्षमता, धारिता बटे कार्य, ठीक है। टोटल कार्य बटे कार्य क्षमता, टोटल कार्य बटे कार्य, इस तरीके से सारी ये एक दूसरे स्टैंडर्ड या फॉर्मूले, ठीक है। तो ये 36 से तो 36 कैंसिल हो जाए, कार्य क्षमता का विपरीत हो जाएगा, 1/P प्लस Q की वैल्यू बनाओ। P कितना है 9/4, और ये है 1/2, 9/4 प्लस में 1 ये आएगा 3/2 प्लस में ये बनेगा, ये बनेगा अपने पास 2 प्लस रेशो 4 एलसीएम बनेगा, ठीक है। 11/4 और ये 9/4, ये आ जाएगा भाई 9:11, ये 9:11 आएगा, 9:11, ठीक है। 9:9, ये पलट जाएगा भाई, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, डिवाइड में है तो, ठीक है। ये 9:11 है तो उधर चला जाएगा, 9 है तो ये 4 से 4 कैंसिल, चलो तो 9/11 इनका रेशो बन। ए की दक्षता 80%, बी की दक्षता 40% या सी की दक्षता 60% के बराबर है। अब इनकी कार्य अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा था, ठीक है। तो ए की अगर ए की टोटल प्रतिशत के बराबर क्या है, ए की 40% के बराबर है, ए की 80%, पाइप बी की दक्षता के 40% या पाइप सी की दक्षता के 60%। ए का रेशो बनाऊंगा, ए रेशो कार्य क्षमता का बन रहा है, ये कार्य क्षमता ए के पास है, उसके अलावा दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो 6। बी की वैल्यू बनानी है तो बी को छोड़ के बाकी दोनों का 12 हो,
बी को छोड़ के दो से भाग जा रहा है, ये इनकी कार्यक्षमता। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यही अपना रेशो। ठीक, अब बात कर लेते हैं भाई क्या कह रहा है। यदि वे एक साथ 200 मिनट में एक टैंक को भर सकते, तो भाई तीनों चले ना तो 200 मिनट में वो टैंक भर सकते, तो धारिता कितनी आ जाएगी अपने पास, या कुल धारिता या कुल कार्य बोल सकते हैं एक तरीके का। तीनों को जोड़ो, 6 और 4 10 और 3 13 तो टोटल कार्य क्षमता है, और 200 मिनट में भर देंगे। ये 2600 लीटर का है टैंक, कितना है 2600 लीटर। तो बी अकेला इसे कितने को भरने के लिए आवश्यक समय, तो बी के लिए, तो बी का टाइम कितना हो जाएगा, बी का टाइम टोटल 2600 है, और इसकी कार्य क्षमता कितनी है 6 में भाग लगा दूंगा, 6 का भाग लगाऊंगा, ये 1300 बटे में आएगा, ये तो दशमलव में जाएगा, 4 तिया 12, एक दशमलव वाला, और ये डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते। टैंक से 30 इनलेट पाइप, इनलेट और 2x-3 आउटलेट पाइप जुड़े हुए। एक टैंक है भाई, 30 तो इनलेट का मतलब होता है पानी डालने वाले, और आउटलेट का मतलब होता है पानी बाहर निकालने वाले। प्रत्येक इनलेट पाइप को भरने में, प्रत्येक इनलेट पाइप टैंक को भरने में 50 घंटे का समय लेते हैं, कि भाई सारे टाइम 50 घंटे लेते हैं। एक एक प्रत्येक इनलेट पाइप टैंक को भरे ना तो 50 घंटे का समय लेता है, मतलब एक पाइप एक साथ चले, एक पाइप चले तो वो 50 घंटे समय लेगा। ठीक है, तीनों 30 को एक साथ चलाऊंगा तो कितने लेंगे, 50/30 टाइम लेंगे, 50/30 टाइम लेंगे भाई। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे कि आप मल्टीप्लाई कर दो और 1500 कर दो, 1500 नहीं होगा, टाइम तो कम होगा। एक साथ 30 पाइप चलने लगे तो पानी जल्दी भरेगा। ठीक है, और प्रत्येक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरने के लिए 20 घंटे में खाली कर देता है, और ये 2x पाइप चले ना, एक प्रत्येक आउटलेट अगर चले ना तो 20 घंटे में खाली कर देगा, और टोटल चलेगा एक साथ तो वो 20/2x-3 में खाली कर देगा। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला दिया जाए और टंकी को 20 घंटे में भर जाती है, टंकी क्या 20 घंटे में भर जाती है, तो x का मान ज्ञात करिए। x का मान अपने को निकाल, तो मैं सारों की टाइम लेके चलता हूँ। ठीक है, 30 पाइपों को एक साथ ही टाइम लेके चलता हूँ भाई, 50 घंटे, 50/30, और ये 2x-3 पाइप एक साथ लेके चला हूं तो भाई ये हो जाएगा 20/2x-, एलसीएम लूंगा, एलसीएम ऊपर वाली संख्या का ही लेते हैं, हमेशा याद रखोगे। 20 और 50 का एलसीएम लूंगा 100 आ जाएगा, एलसीएम 100 ही बनेगा। ठीक है ना, 50 का भाग लगेगा 2 आएगा, 30 का मल्टीप्लाई करूंगा 60, इसका 20 का भाग 5 और नीचे वाला मल्टीप्लाई, तो 5 2x-3 आ जाएगा। तो ये आ गई अपनी कार्य। इन दोनों को एक साथ खोला गया है, ये दो सारों को एक साथ खोला गया है, तो ये 30 पाइप काम करेंगे। 30 पाइप मान के चलो, 30 पाइपों के एक समूह को मैं ए मान लेता हूँ और बाकी समूह को मैं ये बी मान लेता हूँ। इस पूरे समूह को बी माना है, इसको ए माना है, A-B दोनों काम करना स्टार्ट किया, और 20 घंटे में ये पाइप भर गया, और ये 100 लीटर पानी था, भरा है तो 100 लीटर पानी भरेगा। ए और बी के 60 में से ये माइनस कर दूंगा, 60 माइनस 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया 10x माइनस, माइनस का प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 15, और मल्टीप्लाई में है अपने पास 20, उधर भाग में चला गया तो 100/20। यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो भाई ये 10x तो, और ये 75 हो गया, 75 माइनस में 10x, और बराबर हो गया अपने पास 5। ये 10x इधर आएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो ये 10x के बराबर हो जाएगा 75-5, और ये 10x के बराबर आएगा 70, x के बराबर आएगा 70/10 बराबर 7। x की वैल्यू आगे सेव, x की वैल्यू आगे 7, यही तो अपने को चाहिए, x की वैल्यू ही तो चाहिए थी भाई। तो यहाँ आपने बोल दे कि आउटलेट पाइपों की संख्या कितनी है, ये कोई आउटलेट पाइपों की संख्या थोड़ी है, ये तो x की वैल्यू आई है, तो 7×14 में से 3 जाएगा तो 11। आउटलेट पाइप अगर बोल दे तो आउटलेट पाइप कितने हैं, 11 है। पानी बाहर निकालने वाले पाइप कितने हैं, 11 है भाई। ठीक है, चलो आगे देखो। एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य 60% अधिक अंकित करता है, अरे भाई ये क्या हो गया,
वो एक मिस्टेक आ गई, ठीक है। इस पे बात करते हैं। ए 350 लीटर धारिता वाले एक टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। बी 780 लीटर धारिता वाले एक टैंक को 8 सही 2/3 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो 1615 लीटर धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलो, अब अपने को करना क्या है भाई, एक तो भर रहा है, एक ही अपने प्रति मिनट के हिसाब से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उनकी कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। एक ही कार्य क्षमता प्रत्येक मिनट के हिसाब से अपने निकालेंगे, तो भाई 350 लीटर है, और ये टाइम एक ही कार्य क्षमता है भाई, ठीक है। और ये 3.5 मिनट में भर रहा है, 3.5 मिनट, तो ये आ जाएगा 100 लीटर भाई भर रहा है, हर मिनट में 100 लीटर भर रहा है। बी भाई, बी की कार्य क्षमता निकालूंगा, तो दोनों की कार्य क्षमता भाई एक इक्वल करनी पड़ती है। कंपैरिजन कब होगा, एक एक मिनट में ये कितना भर पा रहे हैं, तभी तो इनका कंपैरिजन होगा, कौन जल्दी काम कर रहा है कौन धीरे काम कर रहा है। और ये 780 भर रहा है ये इतने टाइम में, तो मैं इसको सही से करूंगा, 8 × 3 = 24 और 2 × 26, 26/3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाए, 26 × 3 = 78, और ये 90 लीटर पानी भर सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई दोनों को एक साथ चलाया जाए, ए प्लस बी दोनों को एक साथ चलाया जाए, और अपने को 1600 ए और बी एक साथ चलाया जाए, और भाई अपने कितने टाइम में ये 1615 लीटर भर दे। 1615 लीटर, ये ए और बी की टोटल वैल्यू क्या है 100, और 90 जोड़ूंगा मैं, 100 प्लस में 90 जोड़ दूंगा, और ये टी है, और ये 1615, तो भाई टी के बराबर क्या होगा, 1615 डिवाइड बाई 190। अब 16 का 19 का भाग दूंगा, 19 8 152, कितना बच गया 9 बच गया, 19 5 50, तो बटे में है 10, और ये 8.5 इसका आंसर आएगा। 8.5 मिनट में वो क्या है दोनों भर देंगे, 8.5 मिनट, 8.5 मिनट में वो उस टंकी को भर देंगे। चलो इस पे बात कर, एक पानी का नल पी घंटे में एक टब को भर सकता है, और एक तल का छिद्र इसे क्यू घंटे में खाली कर सकता है। पी से बड़ा है क्यू और नल है, तो छिद्र दोनों दोनों खुले हैं, तो दोनों नल खुले हैं, तो आर घंटों में भर जाता है, तो टैंक आर घंटे में क्या है भर जाता है। चलो भाई देखते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। ए नल है ये पी घंटों में से भर सकता है, बी नल है ये क्यू घंटों में से खाली कर सकता है। एलसीएम लूंगा तो पी और क्यू दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए। यहाँ इसकी कार्य क्षमता बनाऊंगा मैं, ये लो कार्य क्षमता, ये अपनी धारिता, ये अपना समय, ठीक है। पी का भाग लगाऊंगा क्यू, और क्यू का भाग लगाऊंगा पी। कह रहा है कि भाई दोनों को एक साथ खोला जाए, ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, दोनों को एक साथ खोला गया, क्यू माइनस आर हो जाएगा, क्यू माइनस आर हो जाएगा। ए में से बी माइनस किया तो वहां पे कार्य क्षमता भी क्यू में से आर, क्यू में से पी माइनस होगी, सॉरी, क्यू में से पी माइनस होगी, ये कार्य क्षमता माइनस। टोटल पी क्यू काम करना है, और कार्य क्षमता क्या है क्यू माइनस पी है, ठीक है। ये अब अपने देखो टोटल काम में मैंने कार्य क्षमता का भाग लगाया, ये समय बना है, और ये समय कितना है आर दे रखा है, तो ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देते, पी बटे क्यू, और ये क्यू माइनस पी बराबर है, ये अब इक्वेशन को अपने सॉल्व कर लो, कर पी क्यू माइनस पी उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी क्यू बराबर आर के अंदर क्यू माइनस पी, ये पी क्यू उधर भाग में चला जाएगा, तो भाई ये एक आर इधर इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो पी बटे क्यू के डिवाइड में आर है, और क्यू माइनस पी है, और पी क्यू इसके डिवाइड में चला जाएगा, 1/r के बराबर क्यू माइनस पी डिवाइड बाई पी और क्यू। पी क्यू को एक बार इसके बटे में एक बार इसके बटे में लेके जाऊंगा, तो 1/r के बराबर क्यू बटे पी क्यू माइनस पी बटे पी क्यू, ठीक है। क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल, ये आएगा 1/p माइनस 1/1/r के बराबर, ये अपना संबंध बन जाएगा, ये अपना ऑप्शन इक्वल का निशान, ठीक है, इक्वल का निशान, ठीक। चलो भाई आगे देखते, एक्स वाई जेड एक टैंक को 3 भिन्न भिन्न रसायन ए बी सी से छोड़ते हैं, और 20 25 और 40 में टैंक को भर सकते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड, ये ए रसायन छोड़ रहा है, ये बी रसायन छोड़ रहा है, ये सी रसायन है, ठीक है। ये 20 में, ये 25 में, और ये 40 में। एलसीएम लूंगा इनका, एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 200 इसका एलसीएम,
दोस्तों इसका 10 आ गया, 8 आ गया, 5, ठीक है, 10 8 5 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई तीनों को एक साथ 10 मिनट के लिए चलाया गया है, 10 प्लस में 8 प्लस में 5, और तीनों को कितने 10 मिनट तक चलाया गया, तो कितना पानी भर जाएगा अभी देखो, 230 लीटर उसके अंदर भर जाएगा, वो 230 लीटर टोटल वैल्यून आ जाएगा। अब भाई हर एक कोई अलग अलग वैल्यू निकालो, तो 10 मिनट ये चला है, 10 मिनट ये चला है, 10 मिनट ये चला है, इसमें 100 लीटर पानी आया है, ये 80 लीटर आया है, ये 50 लीटर। अब भाई ये ए रसायन 100 लीटर है उसमें, ये बी रसायन 80 लीटर है, सी रसायन अपने 50 लीटर। इसने कहा है कि बी रसायन का अनुपात क्या होगा, तो टैंक में बी रसायन का अनुपात क्या होगा, टोटल से ही बताना है, टैंक जितना पानी है टोटल 230 है, और बी की वैल्यू क्या है 80 है, 80/230, यही तो अपना रेशो है, 8:23, या 8/23 इसको लिख सकते हैं, 8/23 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे देखते हैं। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। शुरू के कुल समय का 2/5 भाग केवल बी को और बाकी समय ए और बी दोनों को खुला रखा जाता है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ए भाई 20 मिनट में और बी भाई अपने 30 मिनट में भर सकते, दोनों का एलसीएम 60 बन गया, ये हो गया अपने पास 3 और ये हो गया अपने पास, ये अपना समय है, ये अपनी धारिता है, और ये अपनी कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता। अब कह रहा है कि भाई कुल समय का, अगर मैं मानूं कि भाई अब जो प्रक्रिया होने वाली है, पहले बी को खोला मैंने, और फिर क्या है ए और बी दोनों को खोला, और टोटल में इसमें पूरे में मैं मानूं कि टी टाइम लगा, कितना समय लगा है अपने को, टी टाइम लगा। अब टी का 2/5 हिस्सा तो इसको खोला है, तो 2/5 टी आ जाएगा, इसको खोला है, बाकी शेष टाइम इसको खोला है, टी में से 2/5 टी माइनस करूंगा तो ये 3/5 टी आ जाएगा, और ये इतना किसको खोला, ए और बी को, 3/5 टी, और ये टैंक अपना, बस ये चीज आपको टोटल समय है, ये टोटल समय, कुल समय बोल दो, कुल समय आपने टी माना है, और 2/5 सही है, 3/5 सही है, दोनों को जोड़ेंगे तो टी बनेगा, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4/5 टी आ, ए और बी को दोनों को जोड़ूंगा 5 बनेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15/5 टी आ जाएगा, और बराबर है 5 डिवाइड में, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन में, 5 से मल्टीप्लाई करने पर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करने पर भाई देखो ये बनेगी, 5 से मल्टीप्लाई तो 4t प्लस में 15t बराबर, अपने 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये लो भाई 300 बन जाएगा, 300, और ये बन जाएगा 19t, टी के बराबर क्या होगा 300 डिवाइड बाई, और 19 एकम 19, कितना बच गया भाई अपने पास, 11 110 हो गया, 19 5 95, और कितना बच गया भाई 5 और 10 15/19, ये लो कुल समय अपना ये लग गया, 15 सही 15/19 टाइम अपना टोटल लग गया। तो भाई टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे, या टैंक को भरने में कितना समय लगा, तो भाई 15 सही 15/19 घंटे अपने को लगा है टैंक को भरने, ठीक है। कुल समय की बात करिए, कुल समय अपना ए और बी एक खाली टैंक को 6 सही 2/3 मिनट में खाली कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। एक टैंक को बी से 3 मिनट अधिक समय लेता है, ए अकेला इसे 1/3 भाग कितने समय में भर दे। चलो भाई इसकी बात कर, ए और बी दोनों है, तो पहले भाई देखो ये ए और बी का एक रिलेशन दे रखा है, वो उसके हिसाब से अपने टैंक, ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक लेता है, अगर मैं ये टी टाइम ले तो ये टी प्लस में 3 टाइम ले, दोनों का एलसीएम लूंगा तो टी और टी प्लस में, अपना समय है, और ये अपनी धारिता है, और ये अपने पास क्या है भाई टी, ये टाइम हो गया, और ये टी, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि भाई दोनों को एक साथ, ये लाइन अपने को काम में लेनी है, टी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, दोनों को एक साथ खोला जाए, दोनों को एक साथ खोला जाए तो खाली पाइप को ये 6 सही 2/3 मिनट को सही से बनाता,
ये T+में 3 काम कंप्लीट कर देगा। टोटल धारिता वाला टैंक है उसको भर देगा भाई, टोटल पानी इतना ही आना है, इतना भर देगा। 6 × 18 और 2 20। तो ए और बी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है T और बी की वैल्यू है T+में 3। और इसको 6 × 18 और 2 20/3, ये है T² + 3T। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2T है और 2T+3 और ये भाई मल्टीप्लाई में है 20 और इधर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3T² + 9T आ जाए। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 40T हो गया + 60 हो गया और ये 3T² + 9T हो। ये दोनों चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी, तो ये इक्वेशन अपने यहाँ बना रहा हूँ। तो 3T² माइनस के अंदर देखो 40 उधर जाएगा माइनस होगा, 40 में से 9 जाएगा तो माइनस का 31T बचेगा, 31T और माइनस का 60। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और 3 × 60 का मल्टीप्लाई करते हैं 180 बनता है। कितना? 180। 180 के 2 टुकड़े देखो, यहाँ तीसरी जगह माइनस का निशान हो। ठीक है, चलो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी नहीं है ना, चलो मैं बताता हूँ। द्विघात समीकरण करते हैं, तीसरी जगह अगर माइनस का निशान हो तो इसकी 2 वैल्यू बनेगी। दोनों हमेशा टी की पावर जितनी है उतनी वैल्यू बनेगी, तो टी की पावर 2 है तो 2 वैल्यू बनेगी। अब वैल्यू तीसरे इस निशान पे माइनस का है तो एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की बनेगी। अगर विपरीत निशान हो तो हमेशा घट के वैल्यू बनती है। तो 180 के 2 टुकड़े होंगे, 36 और 5, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 बनेगा और दोनों का अंतर लूंगा तो 36 और 5 आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो 2 नंबर पे जो निशान हो, यहाँ चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का निशान, जो निशान यहाँ है वो छोटी वैल्यू के पास जाएगा। तो छोटी इन दोनों में कौन सी है? 5 है, तो 5 क्या होगा? माइनस का होगा। 36 क्या होगा? प्लस का होगा। अब लास्ट में ये 3 का भाग भी देना होता है, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 का भाग भी देना पड़ेगा। तो ये माइनस वाली संख्या अपने छोड़ देंगे, ये 12 बनेगा और ये टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। बस भाई, अब इसने कहा है कि भाई ए उसी टैंक को 1/3 भाग कितने समय में भरेगा। देखो ए टोटल समय कितना ले रहा है? 15 ले रहा है, यहाँ कितना ले रहा है? 12। अब पूरा टैंक भरने में वो 15 मिनट लगा रहा है और टैंक का 1/3 भरने में 1/3 टाइम लगेगा उसको, तो 15 में टाइम में 3 का भाग लगा दूंगा तो 5 मिनट में वो 1/3 टैंक को भर देगा। एक तो तरीका ये है, या एक आप यहाँ टोटल वैल्यू रख लो। टोटल वैल्यू ये टी की वैल्यू 12 है और ये 15 बन जाएगा, 12 और 3 15 और इसकी कार्य क्षमता 12 है और इसकी कार्य क्षमता 15 है। तो भाई अगर ये टैंक का बी ए द्वारा टाइम अपने को निकालना है और इसका कितना तिहाई? 1/3। तो 1/3 निकालना है तो भाई 1/3 मल्टीप्लाई 12 × 15, ये एक कार्य क्षमता होती है। कार्य क्षमता कितनी है? 12। तो 12 यहाँ आएगी तो 12 × टाइम आ जाएगा, तो 12 × टाइम। चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसका तो काम ये 12 है इंटू टाइम है, 1/3 टैंक का है भाई और ये 3 से काटूंगा तो ये 5 हो, तो ये 12 × 5 और ये 12 इसके डिवाइड में आएगा तो टाइम कितना हो जाएगा? 12 × 5/12, तो ये 12 से 12 कैंसिल और ये 5, तो वहां से भी अपने डायरेक्ट 5 मिनट और यहाँ से भी अपने 5 मिनट, तो 5 मिनट में वो क्या है? उस टैंक का 1/3 भर देगा, 1/3 पानी उसमें टैंक में भर देगा, पाइप नंबर ए। ठीक है भाई, चलो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज के सेशन में अपने इतना ही रखेंगे, ठीक है जी। और अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं को शेयर करिए भाई, जिससे वो भी अपने पाइप एंड सिस्टम को समझे और सीख सके भाई, ठीक है जी। और एक अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप अगर मेरे को PDF अगर इसकी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आपकी कोई डाउट है तो वहाँ से आप मेरे को डाउट भी क्लियर कर सकते हो। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।